ये हमारे पास अपर्चर है, ठीक है, कितना ई विड्थ का, ठीक है, कितने का, ई का। इसके सामने कहीं दूर क्या है, स्क्रीन है। एट व्हाट डिस्टेंस, कैपिटल डी। अपर्चर साइज कितना है, ई, ठीक है, इतनी बात। अब हमने क्या करा, इसके सामने कहीं दूर स्क्रीन रख दी। ये हमारा पॉइंट पी नॉट का हमने कल से, ठीक है भाई। अब आप एक काम करो, हमने क्या बताया था कि जो वेव फ्रंट आ रही होगी इन्फिनिटी से, उसके ऊपर जो सेकेंडरी सोर्सेज है उनके सुपरपोजिशन को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इतनी बात हुई थी, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर ये वेव फ्रंट आ रही है सपोज हमारे पास, ठीक है, तो इसके ऊपर कितने सेकेंडरी सोर्सेज मान सकते हो आप, बहुत सारे मान सकते हो, कोई अंत नहीं है उनका, ठीक है, इतनी बात। उन सबका सुपरपोजिशन, उनके द्वारा एमिटेड व्हाट, वेवलेट्स का सुपरपोजिशन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड एज व्हाट, डिफ्रैक्शन, ठीक है, इतनी बात। अब आप एक काम करो, मान लेते हैं हम कोई पॉइंट पकड़ते हैं पी इस जगह पे, ठीक है, और इस जगह पर हम सुपरपोजिशन देख रहे हैं सारे वेवलेट्स का, ठीक है, जितने भी हैं, ठीक है। चलो मैंने इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ऐसे करके वेव्स आ गई यहाँ पर, ठीक है, अपनी बात। सपोज दिस एंगल इज व्हाट, थीटा, ये कैपिटल डी है, बहुत बड़ा, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन क्या था, अपर्चर से लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस आया, दैट इज दिस मच, दिस इज डेल्टा एक्स, दैट इज ई साइन थीटा। ये सब हाँ या, दिस इज पाथ डिफरेंस बिटवीन दिस वेवलेट एंड दिस वेवलेट, अगर मैं इन दोनों को वेवलेट लेता हूँ, क्लियर इतनी बात। तो अगर मैं इसको A कहता हूं और इसको B कहता हूं, तो आप लिखो जरा, लिखो पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P ड्यू टू वेवलेट A एंड B इज डेल्टा x इज इक्वल टू E साइन थीटा। अब आप एक काम और कर सकते हो, तो इसके करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस क्या होगा, फाई या डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू ई साइन थीटा। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख लो जरा इसे, एनर्जी बन फाई पड़ा है, फाई, ठीक है। अब अगर मैं ए और बी वाले पॉइंट के बीच में, मतलब ए से बी तक में टोटल एन स्लिट्स मान लूँ, एन सेकेंडरी सोर्सेज मान लेता हूँ, कितने मान लेता हूँ, एन, टोटल एन होगा, ठीक है, इतनी बात। और सब इक्विडिस्टेंट है एक दूसरे से, अगर मैं n स्लिट्स मान लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे n मान लूँ, और सारे के सारे एक दूसरे से क्या हैं, इक्विडिस्टेंट है, मान सकता हूँ ऐसा,
तो लिखो जरा, लिखो, लेट अस कंसिडर width of slit divided into n equal parts. ठीक है, all these secondary wavelets emit disturbance of amplitude small a. लिख सकता हूं, सारे के सारे सेकेंडरी वेवलेट्स डिस्टर्बेंस एमिट कर रहे हैं कितने एम्पलीट्यूड का, ए का। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, इस ग्रीन वाले के ऊपर जो ए बी के ऊपर है, सारे जितने भी वेवलेट्स होंगे या सेकेंडरी सोर्स होंगे सारे सेम फेज में या नहीं? हाँ या ना? लेकिन जब ये पॉइंट पी पे सुपर इम्पोज करेंगे तो क्या सारे सेम फेज में होंगे? नहीं होंगे। ए और बी के बीच में फेज इतना है, यस और नो? तो अब लिखो जरा, लिखो, नाउ पाथ डिफरेंस between any two successive wavelets is delta x by n. हाँ या ना? yes, अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भाई ठीक है कि नहीं है? डेल्टा x by n हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा सक्सेसिव के बीच में? तो लिखो जरा, ठीक है, पाथ डिफरेंस इज डेल्टा x by n और फेज डिफरेंस भी क्या हो जाएगा 1 by n ऑफ दिस। तो लिखो जरा, therefore phase difference between any two successive wavelets is delta is equal to phi upon n, that is 1 upon n 2 pi by lambda into e sin theta। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अब मैं प्रॉपर मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है? इतनी बात। अब आप एक चीज देखो यार, अब क्या कहानी, अब इन सारे वेवलेट्स का क्या हो रहा है? सुपरपोजिशन। ठीक है, चलो पहली वेवलेट ले ली मैंने y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। दूसरी वेवलेट जो सक्सेसिव होगी a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा आया। तीसरी वेवलेट ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 डेल्टा। ऐसे ही चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? हाँ या ना? क्लियर है? यस सर। अब मुझे करना क्या है, इन सबका सुपरपोजिशन, मतलब P पॉइंट पे एट P y is equal to y1 plus y2 plus y3 डैश डैश डैश। हाँ या ना? कल मैं यही बात कह रहा था शायद, जो मैथ्स वाले बैठे थे उनको। ये आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब जरा देखो, a कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा? हाँ या ना? a कॉमन आ जाएगा तो बचा क्या? साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 2 डेल्टा। ठीक है, हाँ वहां तक चलेगा। ठीक है, तो जरा देखो भाई, अब जो हमारे पास y आएगा दैट वुड बी a कॉमन साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 2 डेल्टा एंड सो ऑन। चलेगा कि नहीं चलेगा? टेल एन टर्म या n प्लस 1 टर्म जो भी लेना है आपको। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब एक बात बताओ भाई, अब इनका सम कौन बताएगा भाई? इन टर्म्स का जल्दी बताओ, इनका सम जो आएगा। ठीक है, इतनी बात, क्या आएगा जल्दी बताओ मुझे। एक मिनट बता रहा हूँ। y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी है, अच्छा, n डेल्टा बाई 2 आगे अपॉन ऊपर, हाँ हाँ हाँ
लास्ट टर्म हो गई ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस एन डेल्टा या एन डेल्टा, ये 2 हो गया और ये एन ऐसे ओमेगा टी प्लस एन माइनस 1 डेल्टा ये बाय 2 भी आता है तो लिखो पापा ने लिखा ये आ गया साइन ओमेगा टी प्लस एन डेल्टा बाय 2 ये है एन माइनस 1 पूछा हो गया। अब ये कहानी आ गई हमारे पास, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो यार, इस जगह पर भी जो पॉइंट P था वहां पर भी एक वेव बन रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ओमेगा है और फेज कितना है एन डेल्टा बाय 2 है। लेकिन ये जो ड्रामा है सामने ये क्या आ गया एम्पलीट्यूड आ गया रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट का क्या आ गया एम्पलीट्यूड, यस और नो। अरे भाई क्लियर है, नोट करो जरा इस बकवास को। अब आप देखो लिखो जरा दैट इज एट P we get wave whose amplitude is capital A कितना A sin n डेल्टा बाय 2 अपॉन sin डेल्टा बाय 2। पक्का ठीक है, हाँ या ना? अरे यस और नो? यस चलो थोड़ा और आगे करो। मतलब अब मैं डेल्टा की वैल्यू डालूँ। डेल्टा की वैल्यू आपको पता है शायद, देखो जरा क्या है, यहाँ लिखी थी आपने डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा इज 1/n 2 पाई लैम्डा ई साइन थीटा। लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? यस और नो? तो A is equal to A sin 1/n/2 1/n 2 pi by lambda E sin theta upon sin 1/2 2 pi by lambda into E sin theta। ऐसा है या नहीं? चेक करो भाई, पक्का ठीक है? अगर ऐसा है तो यहाँ n से n गायब होता है, 2 से 2 गायब होता है, यहाँ 2 से 2 गायब होता है। तो दिस A comes out to be कितना आ गया? A sin पाई बाय लैम्डा E sin थीटा अपॉन sin, यहाँ पर क्या था n था ना, 1/n था, 1/n। तो क्या आ गया sin पाई E sin थीटा अपॉन लैम्डा n। ये आगे कि नहीं आगे? आगे भी क्लियर है? अब आप एक काम करो, हमने पाई बाय लैम्डा ई साइन थीटा को कुछ मान लिया, ठीक है, कोई वैल्यू दे देते हैं। लिखो, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा लिखना बार बार दिक्कत होगी, तो लिखो पाई बाय लैम्डा ई साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा। पाई बाय लैम्डा ई साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा। एंगल ही है कोई, तो हमने अल्फा मान लिया, ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो क्या आ गया एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या आ गया? A इज इक्वल टू A साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा अपॉन n। ये आ गया कि नहीं आ गया? हाँ या ना? ये आ गया हमारे पास। अब एक बात बताओ, n एक लार्ज नंबर था, हमने कहा था बहुत सारे होंगे, n एक लार्ज नंबर था, तो अल्फा बाय n इज टेंडिंग टू व्हाट? 0। यह बहुत छोटा है, तो अल्फा बाय n अगर बहुत छोटा है तो साइन अल्फा बाय n कैन बी रिटन एज अल्फा बाय n। हाँ या ना? तो लिखो जरा, सिंस
n is very large, therefore, अच्छा यहाँ पर अल्फा लिखी हुआ, अल्फा आपने किसको माना हुआ है, तो किसको, पाई बाय लैम्डा ई साइन थीटा, ये ध्यान में भी काम आएगा। ठीक है, हमने क्या लिखा, n, since n is very large, therefore sin alpha by n is equal to alpha by n, लिख सकते हैं। तो अब जरा देखो, a किसके बराबर हो गया, a हो गया n a sin अल्फा अपॉन अल्फा, यस और नो, हाँ या ना, बढ़िया चीज आ गई है। अब ये हमारा एम्पलीट्यूड आ गया, ठीक है, इतनी बात जो हमने करना था कर लिया। तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया। अब अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो इंटेंसिटी एट पी विल बी, दोनों तरफ स्क्वायर करें, आई एट पी विल बी इक्वल टू, देखो सेंटर पे आई नॉट आती है ना, चलो बात करेंगे, आई एट पी इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर sin square alpha upon alpha square. A square is what? Intensity due to single, हाँ या ना, intensity due to single wavelet, हाँ या ना। अच्छा, n square a square p नॉट पे होती कि नहीं होती इंटेंसिटी, क्योंकि सबके सब क्या थी, सेम फेज में ही थी लगभग। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, n स्क्वायर a स्क्वायर को क्या कर देते हैं, आई नॉट स्क्वायर कर दें, चलो बाद में कर लेंगे, इसको नोट कर लो। ठीक है, कर लिया आपने। अच्छा, यहाँ पर कुछ कांस्टेंट है, ठीक है, ये एक काम कर, अभी मत डाल इंटेंसिटी, कुछ बाद में रहने देंगे, बाद में डालेंगे। अब आप लिखो जरा, कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन, कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन, मतलब किन जगहों पर इंटेंसिटी क्या आएगी, मिनिमम आएगी, या एम्पलीट्यूड क्या आएगा, मिनिमम आएगा, यही बात हो रही है। ठीक है, इतनी बात। एक बात बताओ यार, जब a क्या हो जाए, जीरो हो जाए, हाँ या ना, a क्या हो जाए, जीरो। अब a जीरो कब हो सकता है, जब अल्फा क्या हो जाए, क्या हो जाए, अल्फा जीरो हो जाए, नहीं, जीरो बाई जीरो तो जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, अल्फा जीरो नहीं, जब क्या हो, ये वैल्यू जीरो होती है, ये वैल्यू अगर जीरो होती है, अल्फा की वैल्यू n पाई है, कितनी आई, n पाई, अल्फा की वैल्यू क्या है, n पाई आनी चाहिए, हाँ या ना, अल्फा की वैल्यू क्या है, जीरो नहीं, n पाई है। अगर n पाई आएगी, ठीक है, बस n को जीरो नहीं डालना, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल मिनिमा इसमें बनना नहीं था, इसी वजह से वो आया भी नहीं। ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो क्या कहते हैं, कंडीशन फॉर, लिखो इफ अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई, कॉमा प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई डैश डैश, ये ज़्यादा बेटर है, n पाई लिखने से अच्छा है, हाँ या ना। ठीक है, अब इस कंडीशन में डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, अगर हम प्लस पाई लेते हैं तो यहाँ पाई है, ऊपर जीरो, नीचे फाइनाइट जीरो आ गया, ऊपर 2 पाई है, यहाँ 2 पाई है, तो भी जीरो, हाँ या ना। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू मिनिमा के लिए हमने क्या कर दी, तो क्या हो गया, फॉर मिनिमा अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई, कॉमा प्लस माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, इतनी बात। मैं ये भी लिख सकता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस n पाई n इंटीजर नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, m इंटीजर है लेकिन जीरो
नहीं है, इतनी तो मैथ्स तू भी जानता है, ठीक है। एन इंटीजर है लेकिन वो 0 नहीं। अब ये आ गया। अब आप एक काम करो, अल्फा की वैल्यू आपने एन पाई रखी, यहाँ रख दे, तो क्या आ गया, एन पाई इज इक्वल टू पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा। हाँ या ना, पाई से पाई कट गया, ठीक है। तो ई साइन थीटा क्या आ गया, एन लैम्डा। ये मिनिमा की कंडीशंस आ गई थी, ये कल भी प्रूव किया था, आगे कि नहीं आगे, हाँ या ना। मतलब अगर एंगुलर पोजीशन देखें तो पहला मिनिमा आएगा लैम्डा बाई ई पे, दूसरा आएगा 2 लैम्डा बाई ई पे, तीसरा किस पे 3 लैम्डा बाई ई पे, यही कल प्रूव किया था हमने। तो मैथमेटिकली प्रूव हो गया, कल हमने मैथमेटिकली बात नहीं की थी। अब कंडीशन फॉर मैक्सिमा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए साइन अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +-1 होनी चाहिए, हाँ या ना। साइन अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +-1, ठीक है। तो लिखो जरा, या साइन अल्फा बाई अल्फा की वैल्यू +-1 होनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, लिखो जरा, रुक जा, लिखो कंडीशन फॉर मैक्सिमा, लिखो एट पी नॉट, एट पी नॉट, पी नॉट पे थीटा 0 है या नहीं पहले बता दो मुझे, ये तो है, थीटा 0 तो अल्फा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, इतनी बात। और साइन 0 बाई 0 क्या होता है, 1 होता है। तो पी नॉट पे एम्पलीट्यूड कितना हो गया, एन इंटू स्मॉल ए, हाँ या ना। तो लिखो जरा, एट पी नॉट थीटा इक्वल टू 0, देयर फोर अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू एन ए, कैपिटल ए, हाँ कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू स्मॉल ए, ठीक है। तो अब जरा देखो, यानी कि पी नॉट पे एम्पलीट्यूड क्या हो गया, एन ए हो गया, तो इंटेंसिटी पी नॉट पे कितनी हो गई, आई एट पी नॉट को मैंने क्या लिख दिया, आई नॉट लिख दिया, विच इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एन स्क्वायर। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, हाँ या ना, ठीक है। आई नॉट लिख दिया उस इंटेंसिटी को, क्या दिक्कत है, ठीक है। पी नॉट लिखने से अच्छा आई नॉट लिख दो, ठीक है भाई। स्मॉल ए लिखना, नहीं कुछ हो गया। अब जरा देखो, यानी कि एन इंटू ए को मैं एम्पलीट्यूड एट पी नॉट कह सकते हैं, एन इंटू स्मॉल ए को एम्पलीट्यूड एट पी नॉट, इसको ए नॉट कह दिया, कोई दिक्कत है। एन इंटू ए को क्या कह दिया, एम्पलीट्यूड एट पी नॉट विच इज ए नॉट, कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, नोट करो इस बकवास को, ठीक है। यानी कि क्या बना, पी नॉट पे सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, एट पी नॉट सेंट्रल मैक्सिमा इज फॉर्म्ड। अब ठीक है, ये कहानी आ गई। अब हम बाकी जगहों पे देखें, ठीक है, हमने सेंटर वाले डिसाइड कर लिए, अब बाकी जगह पे क्या आएगा। तो हम जरा देखो, किसी भी जगह पे एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, ए इज इक्वल टू ए नॉट साइन अल्फा बाय अल्फा, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ या ना, तो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, अब आप एक चीज देखो, अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, 1 +-1, ठीक है, इतनी बात। सॉरी, साइन अल्फा की, साइन अल्फा की, साइन अल्फा की वैल्यू जब +-1 होगी तो क्या अल्फा की वैल्यू भी +-1 होगी, ऐसा नहीं है, वो तो एंगल के फॉर्मेट में होगी, कुछ ना कुछ एंगल होगा, ठीक है, इतनी बात। इसी वजह से इंटेंसिटी बाकी मैक्सिमास पे सेम नहीं रह पाती हैं। भाई आपका इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड किसका फंक्शन, अल्फा का। अगर आप जानना चाहते हो कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताना है तो आप क्या करो, DA/D अल्फा करो, उसको क्या कर दो 0, आपको मिल जाएंगी वैल्यूज अल्फा की, कितना, π/2, 3π/2, 5π/2 ऐसे मिल जाएंगी। लेकिन उन पर मैक्सिमा तो जरूर आएगा, लेकिन लोकल मैक्सिमा होगा। इंटरफ्रेंस में क्या था, हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या थी, सेम थी। यहाँ पर हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम नहीं आएगी, तो उस बात को हटा रहा हूँ कि मैं पहले चेक करूँ कि मैक्सिमा कहाँ आएगा, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, इतनी बस। तो लिखो जरा,
लिखो लिखो मैक्सिमम इंटेंसिटी is when sin alpha is equal to plus minus 1. Sin alpha is equal to plus minus 1 यानी कि 2n sin alpha is equal to plus minus 1, alpha is equal to 2n minus 1 pi by 2, 2n minus 1 pi by 2. कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो अब क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाई 2. अब आप एक काम करो, अल्फा की वैल्यू डालो. अल्फा की वैल्यू क्या थी? ई पाई बाई लैम्डा इनटू साइन थीटा. ठीक है, इतनी बात. तो पाई बाई लैम्डा इनटू ई साइन थीटा, हाँ या ना, इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाई 2. पाई से पाई कट दिया. ई साइन थीटा कितना आ गया बेटा? ई साइन थीटा. बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इतना पढ़ते नहीं स्कूल में तो बात बनती नहीं. 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, यानी कि थीटा बराबर कितना? 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2. इन पोजीशंस पर क्या बनेगा? क्या बनेगा? मैक्सिमा बनेगा, हाँ या ना? ठीक है. अब अगर मुझे इंटेंसिटी एट फर्स्ट मैक्सिमा चाहिए, सेंटर पे तो कितनी आ गई? I नॉट आ गई. सेंटर पे कितनी आ गई? I नॉट. इंटेंसिटी एट फर्स्ट मैक्सिमा चाहिए, मतलब n की वैल्यू क्या डालूंगा? 1 डालूंगा. 1 डालता हूँ तो लैम्डा बाई 2 आता है. चलो, इंटेंसिटी एट फर्स्ट मैक्सिमा, एम्पलीट्यूड ये रहा आपके पास. A इज इक्वल टू, आपने क्या डाला? अल्फा की वैल्यू क्या होगी आपकी? पाई बाई 2 होगी कि नहीं हो गई? अरे इससे क्यों देख लो, सीधे सीधे यहाँ देख लो, n को 1 डाल दिया आपने. अल्फा की वैल्यू क्या होगी? पाई बाई 2. तो a इज इक्वल टू a नॉट 1 अपॉन कितना? पाई बाई 2. ऐसा आगे कि नहीं आगे? अब जो हमारा इंटेंसिटी होगा फर्स्ट मैक्सिमा पे, दैट इज हाउ मच? I इज इक्वल टू I नॉट 4 अपॉन पाई स्क्वायर, हाँ या ना? 4 अपॉन पाई स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? अरे यस और नो? ठीक है, इतनी बात. इसी तरीके से बाकी भी आता रहेगा. ठीक है, कर लोगे सबके सब? तो हम कर देते हैं, इंटेंसिटी भी निकाल लेते हैं, जनरल निकाल लेते हैं. I इज इक्वल टू, पहले एम्पलीट्यूड देखो. एम्पलीट्यूड A मैक्सिमम पर इज इक्वल टू A नॉट अपॉन, पता नहीं ये n फालतू लिया, इसको कुछ और दे लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ n पहले हम क्या ले चुके? नंबर ऑफ स्लिट्स भी ले चुके हैं, उसके साथ कंफ्यूजन ना हो. चलो कोई बात नहीं, तो हो गया, हमने इसको A नॉट में डाल दिया. ठीक है, इतनी बात. A नॉट अपॉन दिस कितना? 2n माइनस 1, नहीं अल्फा की 2n माइनस 1 इंटू वट? पाई बाई. या अब जो इंटेंसिटी है हमारी वो कितनी आ गई? I इज इक्वल टू I नॉट अपॉन 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4. ऐसा कुछ आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या आ गया? हर जगह पर क्या आ गई? इंटेंसिटी आ गई. अब क्लियर है सारी कहानी कैसे हुआ है? ठीक है, तो दिस इज व्हाट क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ड्यू टू क्या कहते हैं? सिंगल स्लिट. ठीक है, इतना ही हमें पढ़ना था. ठीक है, अब बाकी जो भी पढ़ना है वो दैट इज इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, तो उसको हम बाद में देखेंगे. अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा सवाल देख लें इसमें. अच्छा, एक चीज और, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड, क्या चीज? अब तो वैल्यू डालते रहे, तुझे मिलता जाएगा. एक काम कर, n की वैल्यू क्या डाल दे? 1 डाल दे. ठीक है, कितना आएगा होता है? पाई स्क्वायर बाई 4/10 है ना? 4/10 कितना हो गया? तो
तो 4/10 तो नहीं है एग्जैक्टली, अप्रॉक्सीमेटली वैसे आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने वैसे बता दिया था किताब में देख के, ठीक है। ये एग्जैक्ट हो गया आपका। अब इसमें वैल्यू डालते जाओ, आपको n की वैल्यू 2 डाल दो, 2 डालते कितना हो जाएगा, I0/9 इंटू पाई स्क्वायर और ऊपर 4, ठीक है, जो भी आ जाए 4/9 नहीं, 4/9 इंटू 9 पाई स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से चलता रहेगा। अब डिफरेंस क्या क्या हुए, एक डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ, कौन सा, कि भाई ये वेवलेट्स का सुपरपोजिशन है, वो वेव फ्रंट्स का सुपरपोजिशन है, ठीक है। दूसरा भी बता चुका हूँ कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ यहाँ पर डबल होती है और बाकी मैक्सिमास की विड्थ क्या होती है, हाफ होती है, ठीक है। और दूसरी बात, सेंट्रल मैक्सिमा के अराउंड ग्रेजुअली जब हम जाते हैं तो मैक्सिमास की स्ट्रेंथ ग्रेजुअली क्या कर रही है, घट रही है, ठीक है। तो लिख लेते हैं एक करके, लिखो जरा, लिखो, interference is superposition of two coherent wavefronts, superposition of two coherent wavefronts। interference क्या है, superposition of two coherent wavefronts, ठीक। but diffraction is superposition of wavelets of given wavefront, हाँ या ना, wavelets of given wavefront, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा central maxima in diffraction is twice the width of other maximas, central maxima in diffraction is twice the width of other maximas, ठीक है। इतनी बात भाई, एक बात बताओ, सेंट्रल मैक्सिमा लेमडा बाई बी, लेमडा बाई ई और माइनस लेमडा बाई ई, मतलब 2 लेमडा बाई ई हो गया, और बाकी क्या होंगे, लेमडा बाई ई के विड्थ के होंगे, ठीक है। बट इन इंटरफेरेंस ऑल मैक्सिमास हैव सेम विड्थ, हाँ या ना, इंटरफेरेंस में सारे मैक्सिमास की विड्थ क्या थी, सेम आई थी, यस और नो, यस सर। एक और चीज, इंटरफेरेंस में सारे मैक्सिमास की इंटेंसिटी क्या थी, सेम थी, बट डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी ग्रेजुअली अराउंड सेंट्रल मैक्सिमा क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। तो लिखो जरा, इन इंटरफेरेंस all maximas have same intensity, all maximas have same intensity, but in diffraction intensity around central maxima gradually decreases, घटी तो अगली बार और कम हो गई, अगली बार और कम हो गई, इसको ग्रेजुअली कहते हैं, अंग्रेजी पढ़ ले थोड़ा, ठीक है। तो बता के कोई अच्छा वर्ड है उसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मुझे, मतलब तो समझ में आ गया ना, घट रही है, बस इतना मतलब था मेरा, ठीक है। अब वो अंग्रेजी में जैसा मर्जी लिख ले भाई, एक बार I0/22 हुआ, एक बार I0/62.5 होगा अगले में, ठीक है, अगले में और कम होगा, तो कैलकुलेट करते रहे, ठीक है। अब ये कहानी आ गई, इतना हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंसेस आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ओवरऑल क्या कहते हैं, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। अब थोड़ा सा सवाल कर लेते हैं। तीन ही फिनोमेना पढ़ने थे यार, बस कितने, अब जरा हम कुछ अच्छे सवाल कर लें। लिखो, प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री, of refracting angle 30 degree, its one surface is coated with thin film of transparent material. Its one surface is coated
with thin film of transparent material, mu is equal to 2.2. अब जरा देखो, पहले बना लेते हैं डायग्राम। सरफेस इसका कोटेड है भाई, ठीक है, इतनी का ये एंगल 30 डिग्री, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू इज इक्वल टू 2.2, ठीक है, इतनी का रिपोर्टिंग कर रखी है आखिरी सरफेस पे, ठीक है, इतनी का। अब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बना √3, ठीक है, √3 गिवन है। अब वो क्या कह रहा है, ये ए फेस, ये बी और ये सी। अब वो क्या कह रहा है, ए बी वाले फेस पे लाइट इंसिडेंट हुई एट एन एंगल 60 डिग्री। ए बी वाले फेस पे मतलब रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों मिला के सवाल बना रहा है, ठीक है। ए बी वाले फेस पे लाइट इंसिडेंट हुई एट एंगल 60 डिग्री। कर देते हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड एंगल ऑफ इमरजेंस, फाइंड एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। दूसरा, चलो पहले पहला पार्ट कर लो, दूसरा वेव ऑप्टिक्स का है, पहला पार्ट तो क्या हो गया, रे ऑप्टिक्स। एक बालक ने लिखा है एंगल ऑफ इमरजेंस 60 डिग्री आएगा, सूर्या ने लिखा है, तो बिल्कुल गलत आंसर लिखा है, बकवास है, ठीक है। एंगल ऑफ इमरजेंस आशीष ने सही लिखा आंसर 0 डिग्री। ये ऐसे जाएगा, पहले ये एंगल निकाल लें, ध्यान से देखो, √3/2 इज इक्वल टू √3 sin R1, तो R1 इज इक्वल टू 30। निकम्मो अगर R1 30 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले पर कैसा पड़ा, नॉर्मली पड़ा। अब कोई रिफ्रैक्शन होना ही नहीं है, ये कैसे चला जाएगा, सीधे चला जाएगा, सीधे चला जाएगा। एंगल ऑफ इमरजेंस E इज इक्वल टू व्हाट, हाँ यहाँ, ठीक है। पहला पार्ट तो ये हो गया बेकार, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, अच्छा अब दूसरे पार्ट में उसने इस लाइट रे की वेवलेंथ दे दी बेटा, कितनी, लैम्डा इज इक्वल टू 660 नैनोमीटर। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 660 नैनोमीटर। ऐसे ही हुआ इंसिडेंट, सब कुछ ऐसा ही है, ठीक है। फाइंड minimum thickness of coating, find minimum thickness of coating such that when light emerges on this side it emerges with maximum intensity। IIT में 2003 में 8 नंबर का सवाल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, खुद देख लो। अब अगर वो मैक्सिमम इंटेंसिटी उस साइड निकल रहा है, ठीक है, ट्रांसमिटेड वेव्स का क्या हो गया, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म फॉर ट्रांसमिटेड लाइट, ये हो गया कि नहीं हो गया। तो 2μt इज इक्वल टू n लैम्डा इज कंडीशन फॉर मैक्सिमा, हाँ या ना। तो 2 into mu, that is 2.2 into t is equal to n into lambda 660 नैनोमीटर। t भी नैनोमीटर निकालो, उसने t की कौन सी कैसी वैल्यू पूछी है, मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम। मिनिमम के लिए n क्या होगा, 1 n क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा,
तो अब n की वैल्यू 1 करो, n की वैल्यू 1 कर दो तो t मिनिमम इज इक्वल टू 660 बाय 4.4 नैनोमीटर। ऐसे चला गया, 11 से काट दो, नीचे आ गया 4, ऊपर आ गया कितना 600, कितना आ गया 150 नैनोमीटर, 150 नैनोमीटर। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है भाई? हो गया? तो कितना आसान सा सवाल था, कुछ करना ही नहीं था। अब अगला क्वेश्चन देखो। हमारे पास एक ग्लास का स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ठीक है 1.5, ठीक है। अच्छा एक मिनट, पिछले सवाल में देखो कहीं हमने गलती तो नहीं करी है? आप ट्रांसमिटेड की बात कर रहे थे, इधर क्या था प्रिज्म और इधर कौन था थिन। तो जो लाइट ऐसे गई तो ये था √3 और ये था कितना 2.1, ये ध्यान रखना, √3 छोटा होता है ना, ठीक है। अब जरा देखो, ये रे तो ऐसे चली जाएगी, इसमें से एक ऐसे निकल गई, एक क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी, तो किससे रिफ्लेक्ट हो रही है रेयर से ही हो रही है, ठीक है। मतलब इसका फेज 0, इसका भी क्या 0, फिर यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये भी कितना 0, ठीक है। तो क्या हमने कोई गलती नहीं करी, ठीक है, तो इसकी हमने गलती कर वो भी देखना पड़ेगा। अगर कहीं पर एक आधा रिफ्लेक्शन किससे होता है डेंसर से, तो कंडीशन क्या हो जाती 2μt = 2n+1 λ/2 हो जाती, हाँ या ना, ठीक है। तो ये भी चेक करना जरूरी है, नहीं तो आंसर गलत आएगा। अब हमारे पास क्या है, ये ग्लास स्लैब है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसको हमने कोट करा, इसके ऊपर कोटिंग कर दी थिन लेयर ऑफ थिकनेस t और म्यू कितना 1.8, ये कर दिया, ठीक है, कोई किसी चीज से कोटिंग कर दी। अब वो क्या कह रहा है कि इसके ऊपर रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट है, ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट है रे ऑफ लाइट, ठीक है। इतनी बात, लैम्डा जो है इस रे ऑफ लाइट का दैट इज 648 नैनोमीटर, ठीक है। क्लियर भाई? अब वो क्या कह रहा है, दिस लाइट इज partially reflected at upper surface and lower surface of film, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बेकार है, इसी लेवल के आ भी रहे हैं। मतलब पार्शियली रिफ्लेक्टेड एट अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस ऑफ फिल्म, ठीक है। इतनी बात। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ टी फॉर विच बोथ रिफ्लेक्टेड वेव्स सुपर इम्पोज कंस्ट्रक्टिवली, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, जो यहां से रिफ्लेक्ट हुआ ये पहला वाला, इसमें फेज आ गया पाई का, आगे कि नहीं आ गया, ये डेंसर से हुआ, और जो दूसरा भाई आया जो अंदर गया, ठीक है। नहीं, तो इसका तो 0 था, यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, ये भी 0 रहेगा क्योंकि ये रेयर है, ठीक। ऐसे गया और फिर ऐसे निकल गया। अब मुझे इन दोनों को क्या करवाना है, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करवाना है। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या हो गया, λ/2 वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। इतनी बात, तो क्या हो गया 2μt, म्यू कितना 1.8,
इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 648 बाई 2 यानी कि 324 आया। n की वैल्यू क्या डाल दूं मिनिमम के लिए 0 डाल दूं, n की वैल्यू क्या डाल दूं 0 डाल दूं मिनिमम के लिए। तो P मिनिमम इज 324 अपॉन 2 इंटू 1.8। तो देखना कटता है क्या कितना आ गया 90। ठीक है भाई, जो भी आना होगा आगे कि नहीं आगे तो सिंपल है। ठीक है, तो इस लेवल के तो सवाल देता है, और अगर उसे अच्छा सवाल बनाना होगा फिर वो ज्योमेट्री पे जाएगा कि हमने ऐसी फिल्म दे दी, थिन फिल्म, इंटरफ्रेंस का शेप बता दो, जो पैटर्न बन रहा है उसका क्या बता दो, शेप, ये पूछा हुआ उसने। क्लियर है?